पीएम मोदी ने रूस यूक्रेन संकट एक बार बातचीत के जरिए सुलझाने की अपील की। क्वाड देशों के वर्चुअल शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने ये बातें कही। भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के क्वाड शिखर सम्मेलन में रूस यूक्रेन युद्ध पर चर्चा हुई। पीएम मोदी ने कहा कि क्वाड देशों को हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति और समृद्धि को बढ़ावा देना चाहिए। यूक्रेन में फंसे भारतीयों को एडवाइजरी, हर ग्रुप अपने साथ साथ एक सफेद झंडा या सफेद कपड़ा रखे ताकि उसे लहरा सके। रशियन में 2-3 वाक्य याद कर लें, जैसे हम स्टूडेंट हैं, हम सैनिक नहीं हैं, कृपया हमें नुकसान ना पहुंचाएं, हम भारत से हैं। ज़ेलेंस्की की नो फ्लाई जोन की अपील खारिज, पश्चिम के देश नो फ्लाई जोन लागू करने को तैयार नहीं। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की की अपील, नाटो यूक्रेन के ऊपर हवाई क्षेत्र को बंद करे। ज़ेलेंस्की ने पूछा, ये फैसला लेने के लिए और कितने यूक्रेनियन घायल होंगे। ज़ेलेंस्की ने कहा, यदि ये फैसला नहीं लिया जा सकता तो हमें विमान दें। पश्चिमी देशों ने कहा, फिलहाल नो फ्लाई जोन लागू करने का इरादा नहीं। नो फ्लाई जोन लागू करने पर पश्चिमी देशों ने कहा, अगर लागू किया गया तो इसका मतलब होगा रूसी विमानों को शूट करना। व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी ने कहा, यूक्रेन पर हमला जारी है, लिहाजा बाइडेन का पुतिन से बात करने का फिलहाल कोई इरादा नहीं। अमेरिका ने लगाया आरोप, क्रेमलिन प्रेस की आजादी को खत्म कर दिया है। अमेरिका ने कहा, रूसी प्रेस सिर्फ सरकारी समाचारों को बताने की आजादी है। क्वाड की बैठक पर व्हाइट हाउस का बयान, क्वाड बैठक में हुई यूक्रेन संकट पर बातचीत। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन का बयान, पुतिन और उनके सहयोगियों पर लगे प्रतिबंध उन्हें खत्म कर रहे हैं। आर्थिक प्रतिबंध का रूस पर बड़ा असर, रूस की अर्थव्यवस्था होगी तबाह। आर्थिक प्रतिबंधों के जरिए पुतिन और रूस को कोशिश नाकाम, हमें और साथी देशों को कम से कम नुकसान पहुंचा पाएगा पुतिन। हमें रूस के खिलाफ बनाए रखना होगा आर्थिक दबाव, अभी तक हम सही दिशा में कर रहे हैं काम। रूसी ओलिगार्च पर अमेरिकी कार्रवाई जारी, पुतिन के और सहयोगियों पर लगे प्रतिबंध। बाइडेन ने कहा, सबवे में छिपे लोगों को भी निशाना बना रही है रूसी मिसाइलें। बाइडेन ने किया ऐलान, रूसी अरबपति सहित 50 से ज्यादा रूसी ओलिगार्क पर लगाए प्रतिबंध। 50 से ज्यादा रूसियों की अमेरिका की यात्रा पर लगा बैन, परिवार और नजदीकी भी नहीं कर पाएंगे यात्रा। यूक्रेन को लोगों को अमेरिका सीधा सहयोग रहेगा जारी, कई देशों के साथ मीटिंग में हुई चर्चा। बाइडेन ने कहा, भारत, जापान सहित दक्षिण पूर्व एशिया के देश हमारे साथ, हम यूक्रेन के लोगों को देंगे सीधा सहयोग। मिशन 2023 की तैयारियों में जुटी शिवराज सरकार, रोडमैप बनाने के लिए बनाई समितियां। 26 और 27 को कान्हा में बैठक, सभी मंत्रियों को समितियां देंगी काम की जानकारी। शिवराज कैबिनेट में सीपीए को समाप्त करने पर मुहर, सड़कें, बिल्डिंग पीडब्ल्यूडी संभालेंगे। छतरपुर और ओंकारेश्वर में सोलर प्लांट को मंजूरी मिली, गैस राहत विभाग में अस्थायी पदों की मंजूरी। इंदौर में गौशाला बनी गायों का कब्रिस्तान, गौशाला के पीछे 100 से ज्यादा गायों के शव मिलने से हड़कंप, ट्रस्ट सुपरवाइजर के खिलाफ मामला दर्ज। नवा रायपुर में किसानों का पैदल मार्च, आंदोलन कर 60 दिन होने पर मार्च निकालकर जताया विरोध, किसानों की 6 मांग पर अमल करने का आदेश जारी, 7 मार्च से होगा पट्टों का वितरण।
किसान आंदोलन पर सियासत तेज। पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल का बघेल सरकार पर निशाना। बोले मांगे पूरी हो गई तो फिर आंदोलन क्यों? आखिर कौन झूठ बोल रहा है? यूपी के रण में सीएम भूपेश बघेल बीजेपी पर जमकर साधा निशाना। कहा यूपी में बेरोजगारी चरम पर, जनता महंगाई और बेरोजगारी को देखकर करेगी वोट। रायसेन में न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की खबर का बड़ा असर। खबर दिखाई जाने के बाद किया गया आरोपी तहसीलदार का ट्रांसफर। ग्वालियर में पानी के बिल का भुगतान न करने पर भैंस की कुर्की। नगर निगम की टीम ने की भैंस की कुर्की। राजेंद्र पाल पर बकाया थे निगम के 81,000 रुपए। बिलासपुर में जिला अधिवक्ता संघ का धरना प्रदर्शन। दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की कर रहे हैं मांग। उज्जैन में पैसों को लेन देन के चक्कर में चली गोली। घायल युवक को अस्पताल में कराया गया भर्ती। कोरबा में भालू के हमले से पति पत्नी घायल। दोनों को इलाज के लिए अस्पताल में कराया गया भर्ती। बांगो थाना क्षेत्र के अरसिया की घटना। दुर्ग में वाहन की टक्कर से ओवरब्रिज के नीचे गिरा युवक। मौके पर ही हुई मौत। 2 लोग गंभीर रूप से घायल। कांकेर के भानु प्रतापपुर में पुलिस वाहन ने बाइक को मारी टक्कर। पुल से नदी में गिरे बाइक सवार 3 लोगों की मौत। हादसे में 2 पुलिसकर्मी भी घायल। बालोद में जेल से फरार हुए आरोपी को पुलिस ने पकड़ा। संजय नगर से हुई आरोपी लक्ष्मी नारायण की गिरफ्तारी। चाकूबाजी के आरोप में हुआ था गिरफ्तार। दुर्ग के भिलाई में गुस्से में युवक ने युवती की स्कूटी में लगाई आग। नंबर ब्लॉक करने की वजह से नाराज था युवक। पुलिस ने दर्ज किया मामला। बड़वानी में मुरलीराज ट्रेवल्स गाड़ी के अंदर एक 25 वर्षीय युवक अचेत होकर गिरा। कंडक्टर और सवारी ने 108 की मदद से युवक को भेजा रायपुर। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रायपुर में उसे डॉक्टर ने किया मृत घोषित। खंडवा में एक पुराने मामले की राजीनामा की बात को लेकर किन्नर आपस में भिड़ गए। दोनों ने एक दूसरे पर जमकर चाकू से हमला किया। सिवनी के गंगेरुआ में महिला और उसकी 2 साल की बच्ची का मिला शव। महिला ने बच्ची के साथ अज्ञात कारणों के चलते की खुदकुशी। परिजनों ने लगाए ससुराल वालों पर हत्या के आरोप। देवास में लापता हुई 4 साल की बच्ची का शव तालाब में तैरता मिला। 4 वर्षीय बालिका अंजलि सिसोदिया हुई थी बुधवार को लापता। तालाब के समीप खेलने गई थी बालिका। इटारसी के अजय वचन कॉलोनी में दिन दहाड़े महिला के गले से सोने की चेन लूट कर 2 अज्ञात मोटरसाइकिल सवार लुटेरे फरार। पुलिस ने आसपास से लगे सीसीटीवी कैमरे में आरोपियों के फुटेज खंगालपुर जिले में नाकाबंदी की। बलरामपुर के बसंतपुर थाना क्षेत्र के बसूलापाट में लापता नाबालिग का शव कुएं में मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैली। घटनास्थल में लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। खंडवा में दर्दनाक सड़क हादसा। पधाना रोड पर मोटरसाइकिल और तूफान गाड़ी में आपस में टकराई। 3 लोग गंभीर रूप से घायल। सभी को जिला अस्पताल में करवाया गया भर्ती। हरदा में बुजुर्ग की हत्या का आरोपी गिरफ्तार। जादू टोने के शक में बुजुर्ग की हत्या की थी। अजनास निवासी सुखदेव कौर को उम्र 70 वर्ष को उतारा था मौत के घाट। दुर्ग में डंपर ने स्कूटी को मारी टक्कर। हादसे में मां और बेटे की मौत। भिलाई और चरोदा के बीच डबरापारा की घटना। बिलासपुर में चाकूबाजी और हत्या के आरोप में 3 नाबालिग गिरफ्तार। 25 फरवरी को आरोपियों ने चाकू से युवक पर हमला किया था। मामले में पहले से ही 4 नाबालिग आरोपियों की हो चुकी है गिरफ्तारी।